गुरुजी मेरे को ना एक बात करनी है। अभी कुछ महीने पहले मेरी जॉब लगी है, तो गुरुजी वहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या? अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी के पास में एक ऐसी लड़की आई है जिसने जो बात बोली है उस बात को सुन करके आप भी हैरान हो जाओगे। और दूसरी बात, जो इस लड़की के साथ में हो रहा है ऐसा ही हो सकता है आपके साथ में भी होता हो। अगर आप घर से बाहर खाना खाते हैं या कुछ भी चीज खाते हैं या फिर आप घर से बाहर जो है जॉब करते हैं, तो गारंटी के साथ में आपके साथ में भी ऐसी सिचुएशन आती होगी। तो उस सिचुएशन पे अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी ने क्या जवाब दिया है, उस जवाब को सुनेंगे और फिर उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया देंगे। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी आप कैसे हो? कृपा है। गुरुजी मेरे को ना एक बात करनी है। अभी कुछ महीने पहले मेरी जॉब लगी है, तो गुरुजी वहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या? कि वहाँ ना कैफेटेरिया में जब मैं खाना खाने जाती हूँ तो वहाँ नॉनवेज बहुत चलता है। नॉनवेज खाना नहीं खा सकती उन लोगों के, पर फिर मैं जब बोलती हूँ कि मैं नहीं खा पाऊंगी तो मेरे साथी वगैरह बोलते हैं, खा ले, तू थोड़ी ना खा रही है, बैठ के तो खा ही सकती है साथ में। तो आप घर से ले जाते हैं अपना भोजन? हाँ गुरुजी मैं घर से लेकर जाती हूँ। तो आप जहाँ अकेले में बैठ के चुपके से खा लिया गुरुजी वहाँ ऐसा है कि ना सब मतलब टेबल साथ में ही है और सफाई भी हो जाती है, पर कोई ना कोई तो लेके बैठा ही होगा। इस बात से मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ बैठा तो होगा, पर उस समय जब आप खा रहे होते तो वहाँ वो भी मांस भी खा रहे होते हैं। हाँ गुरुजी कल ही ऐसा हुआ है कि मैं वहाँ खा रही थी और सामने प्लेट नॉनवेज की थी और मेरे को इतना जी घबराया, मैं उठ के चली गई वहाँ से। फिर तो आप बताओ। कहीं किनारे बैठ के खा लिया करो जहाँ वो सब ना हो। अंदर खाने को गुरुजी मना है, कह रहे कि एरिया बना रखा है खाने का, यही खाना है। बाकी यहाँ तक कि साथ रूल्स होते हैं कि ये तो भगवान का दिया हुआ है, सभी खाते हैं, तू क्यों इतना करती है ऐसे? भगवान का दिया क्या है? ये नॉनवेज कहते कि ये तो खाना चाहिए तुम्हें, दिक्कत क्या है? तो फिर उनसे बोला करो कि अपने दादाजी को काहे शमशान में जलाने भेजते हो, बता के खा जाया करो। सही बात है। और खाना चाहिए तो फिर मांस खा ही रहे हो तो फिर दादा को काहे नहीं खा रहे हो भाई? हैं? और गुरुजी जो सर है वो गौमूत्र को नहीं मानते। कौन? जो मेरे सर है वहाँ पर। हाँ। तो मेरी बहुत भिड़ंत हो गई थी, कह रहे मैं पीएचडी कर रखा हूँ। मैंने बोला सर ऐसी पीएचडी की डिग्री का कोई फायदा नहीं है। तो वो फिर काय कुत्ते के मूत्र को मानते होंगे? पता नहीं गुरुजी, कहते हैं कि ना ये किसी भी उपयोग में नहीं किया जाता, पीते क्यों है लोग, ऐसे ऐसे बोलते, इतना गुस्सा आता है वहाँ पर। तो बोले पीते हैं, पीने वाले, तुम्हें पीना हो तो बताओ, नहीं पीना तो अपना काम करो सीधा। हाँ पता नहीं कैसे लोग। सही बात है। ये लोग हमसे सुधरेंगे। हाँ गुरुजी ठीक कह रहे हो आप। और गुरुजी पिछली बार आपने कथा में कहा था ना कि कुछ आप कपड़े पहनने के लिए लड़कियों को कहते हो कि अच्छे वस्त्र पहने जाए, पर लड़कियां कहती है माय लाइफ माय चॉइस। पर गुरुजी मैं बहुत बेकार बेकार कपड़े पहनती थी, शॉर्ट्स वगैरह, पर जब से आपसे जुड़ी हूँ मेरी लाइफ बदल गई। मैं मतलब अब सूट वगैरह के अलावा मैं कुछ कपड़े वैसे पहनती नहीं हूँ, शॉर्ट्स वगैरह। बहुत बढ़िया। वजह से हुआ है कि मेरे में इतना सुधार आया, इतना परिवर्तन आया है। आप सभी युवा को बहुत कुछ सिखा रहे हो। भगवान ने हमें भेजा इसलिए। बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल गुरुजी। और गुरुजी मेरे ना चाचा है, वो पहले आपको बिल्कुल नहीं मानते थे, पर एक दिन उनको जबरदस्ती लेकर आई। अब वो इतना मानते हैं कि मतलब सारा दिन आपकी कथा भी सुनना, सब कुछ करना, बहुत मानते हैं। यहाँ की सेवा देख के बहुत ज्यादा खुश भी हुए हैं वो। तो अभी वो आपको लाइव देख रहे हैं। चाचा गुन्नी डुगू, इनको नाम लेके प्लीज राधे राधे बोल दीजिए ना। गुल्ली डुगू, गुन्नी और डुगू, गुन्नी डुगू, हाँ। ये नाम चाचा का है? देखो, हंसी मजाक की बात तो अपनी जगह पर है, लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, एक लड़की जो कि शॉर्ट्स पहनती थी, जो लड़की छोटे छोटे कपड़े पहनती थी, वो लड़की आज सूट सलवार पहनने लग गई है। तो कहीं ना कहीं बदलाव तो है। दूसरी तरफ जो लड़की मतलब ये यहाँ पर आकर बता रही है कि भाई जो है मतलब जहाँ पर हम खाना खाते हैं, जहाँ पर मैं काम करती हूँ, वहाँ पर नॉनवेज भी खाया जाता है, लेकिन मुझे उससे दिक्कत होती है। तो ये कितनी अच्छी बात है, वहाँ पर नॉनवेज खाया जा रहा है और लड़की को दिक्कत हो रही है। भाई अगर किसी की जान हम जो है ले रहे हैं अपने स्वाद के लिए, तो उसमें दिक्कत होनी भी चाहिए हर किसी को, लेकिन शायद ये बातें हर किसी को समझ नहीं आएंगी। तो भाई जो ये लड़की यहाँ पर आकर के सवाल उठा रही है, बातों को बोल रही है, तो जो है ये बहुत सही मुद्दे हैं। दूसरी तरफ जवाब जो हमारा मिला है अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी की तरफ से, वो भी एक नंबर है। जो लोग ये जो है लोगों को कन्विंस करते हैं या अपने आप को धोखा देते हैं कि भाई साहब ये तो भगवान की देन है, ये तो जो है फलाने की वो है, ये तो ढिकना है, फलाना ढिकना के, ये तो जो है ज्यादा इनकी तादाद हो जाएगी। तो भाई साहब मैं कहना चाहता हूं, आप अपने घर परिवार के लोगों को भी जो है खा जाया करो अपने घर परिवार के लोगों को भी। फिर उनको क्यों दफनाते हो या उनको क्यों जलाते हो, मैं कहना चाहता हूं। तो जो अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी ने जवाब दिया है वो भी एक नंबर दिया है। बाकी आप अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी के जवाब को लेकर क्या कहना चाहते हो हमें जरूर बताना। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो यह है कि महाराज जी की जो बात है वो एक नंबर बात है, और ऐसा ही इन लोगों को करना चाहिए जो नॉनवेज खाने वाले लोग हैं। तो भाई अपने घर परिवार में अगर किसी की तुम्हारी जो है मृत्यु हो जाती है तुम्हारे परिवार में, तो उनको जो है खा जाया करो पका कर। ठीक है। जय श्री राम, हर हर महादेव।